मराठा साम्राज्य एक भारतीय शक्ति थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था। इस साम्राज्य की शुरुआत सामान्यतः 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ हुई और इसका अंत 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ हुआ। भारत में मुगल साम्राज्य को समाप्त करने के ज्यादातर श्रेय मराठा साम्राज्य को ही दिया जाता है। मराठा साम्राज्य के मुख्य छत्रपति हुआ करते थे, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज और माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की कमान पेशवा के हाथों में आ गई। उस समय बहुत से स्थानिक शासकों ने अपने राज्य को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नीचे उनकी विस्तृत जानकारी दी गई है। शिवाजी महाराज भोसले के मराठा अभिजात्य थे और साथ ही उन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत से मराठा लोगों को रिहा करने का बीड़ा उठा रखा था और मुगलों की कैद से उन्होंने लाखों मराठाओं को आज़ादी दिलवाई। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खत्म करना शुरू किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने लगे। रायगढ़ को उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की और एक आज़ाद मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद अपने साम्राज्य को मुगलों से बचाने के लिए वे लगातार लड़ते रहे। 1674 में स्थापित नव मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के तकरीबन 4.1% भाग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था, लेकिन इसके बाद भी शिवाजी महाराज तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने 300 किले साथ तकरीबन 40,000 की घुड़सवार सेना और 50,000 पैदल सैनिकों की फौज बना रखी थी और साथ पश्चिमी समुद्री तट तक एक विशाल नौसेना का प्रतिष्ठान भी कर रखा था। समय के साथ साथ इस साम्राज्य का विस्तार भी होता गया और इसी के साथ इसके शासक भी बदलते गए। शिवाजी महाराज के बाद उनके पोतों ने मराठा साम्राज्य को संभाला और फिर उनके बाद 18वीं शताब्दी के शुरू में पेशवा मराठा साम्राज्य को संभालने लगे। शिवाजी महाराज के दो बेटे थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी महाराज उनका बड़ा बेटा था जो दरबारियों के बीच काफी प्रसिद्ध था। 1681 में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का ताज पहना और अपने पिता की नीतियों को अपनाकर वे उन्हीं की राह में आगे चल पड़े। संभाजी महाराज ने शुरू में ही पुर्तगाल और मैसूर के चिक्का देवा राया को पराजित कर दिया था। इसके बाद किसी भी राजपूत मराठा गठबंधन को हटाने के लिए 1681 में औरंगजेब ने खुद दक्षिण की कमान अपने हाथ में ले ली। अपने महान दरबार और 5000 की विशाल सेना के साथ उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत की और बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनत पर भी मराठा साम्राज्य का ध्वज लहराया। अपने 8 साल के शासनकाल में उन्होंने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ एक भी युद्ध या गढ़हारने नहीं दिया। 1689 के आसपास संभाजी महाराज ने अपने सहकारियों को रणनीतिक बैठक के लिए संगमेश्वर में आमंत्रित किया ताकि मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए हटा सके। लेकिन गनोजी शिर्के और औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में जब संभाजी महाराज बहुत कम लोगों के साथ होंगे तब आक्रमण करने की बारीकी से योजना बन रखी थी। इससे पहले औरंगजेब कभी भी संभाजी महाराज को पकड़ने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अंततः उसे सफलता मिल ही गई और 1 फरवरी 1689 को उन्होंने संगमेश्वर में आक्रमण कर मुगल सेना ने संभाजी महाराज को कैदी बना लिया। उनके और उनके सलाहकार कविकलाश को बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां औरंगजेब ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मार डाला। 11 मार्च 1689 को उन्होंने संभाजी महाराज को मार दिया था। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई राजाराम ने सिंहासन संभाला, लेकिन मुगलों की रायगढ़ पर घेराबंदी शुरू हो चुकी थी और इसीलिए उन्हें विशालगढ़ जाना पड़ा और इसके बाद सुरक्षा के लिए उन्हें गिंडी भी जाना पड़ा। वहीं से मराठा शूरवीर मुगल सैन्य दलों पर छापा मारते थे और इस प्रकार बहुत से किलों को मराठाओं में दोबारा हासिल कर लिया था। उस समय के कुछ महान शूरवीरों में संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, परशुराम पंत प्रतिनिधि, शंकरजी नारायण सचिव और मेलगिरी पंडित शामिल थे। 1697 में राजाराम ने औरंगजेब को युद्धविराम की संधि भी दी थी, लेकिन औरंगजेब ने इनकार कर दिया। 1700 में सिंहगढ़ किले में राजाराम की मृत्यु हो गई। उनकी विधवा ताराबाई अब साम्राज्य को अपने बेटे रामराज शिवाजी द्वितीय के नाम पर चला रही थी। उन्होंने ही कुछ समय तक मुगलों के खिलाफ मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और 1705 से उन्होंने नर्मदा नदी भी पार कर दी और मालवा में प्रवेश कर लिया ताकि मुगल साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व जमा सके। छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज के बेटे शिवाजी के पोते को मराठा साम्राज्य के नए शासक बहादुर शाह प्रथम को रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें इस परिस्थिति में ही रिहा किया गया था कि वे मुगल कानून का पालन करेंगे।
रिहा होते ही शाहू ने तुरंत मराठा सिंहासन की मांग की और अपनी चाची ताराबाई और उनके बेटे को चुनौती दी। इसके चलते एक और मुगल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। तभी 1707 में सतारा और कोल्हापुर राज्य की स्थापना की गई, क्योंकि उत्तराधिकारी के चलते मराठा साम्राज्य में ही वाद विवाद होने लगे थे। लेकिन अंत में शाहू को ही मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति बनाया गया। लेकिन उनकी माता अभी भी मुगलों के ही कब्जे में थी। लेकिन अंततः जब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से सशक्त हो गया तब शाहू अपनी मां को भी रिहा करने में सफल हुए। इसके बाद शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को नए पेशवा के रूप में नियुक्त किया। शाहू के शासनकाल में रघुजी भोसले ने पूर्व वर्तमान बंगाल में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। सेनापति धाबड़े ने पश्चिम में विस्तार किया। पेशवा बाजीराव और उनके 3 मुख्य पवार धार, होलकर, इंदौर और सिंधिया ग्वालियर ने उत्तर में विस्तार किया। ये सभी राज्य उस समय मराठा साम्राज्य का ही हिस्सा थे।